अगर आप अभी 18 से 25 साल के बीच के कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ की फाउंडेशन अभी बन रही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे के बारे में सीरियस होना तब जरूरी है जब जॉब लग जाए या इनकम स्टेबल हो जाए, लेकिन यही सोच आगे चलकर फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह बनती है। सच ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक 35 या 40 की उम्र में नहीं बनती। उसकी शुरुआत बहुत पहले होती है, कॉलेज के दिनों में। इसी समय आपकी हैबिट्स, माइंडसेट और डिसीजंस बनते हैं जो आगे चलकर तय करते हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल बनेंगे या हमेशा सैलरी और बिल्स के चक्कर में फंसे रहेंगे। कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई का समय नहीं है। यह वह फेज है जहां आप पैसों के बारे में अपनी सोच बनाते हैं। खर्च कैसे करना है, बचत कैसे करनी है और फ्यूचर के लिए कैसे प्लानिंग करनी है। कॉलेज लाइफ में अक्सर स्टूडेंट्स 3 बड़े फाइनेंशियल ट्रैप्स में फंस जाते हैं। पहला ट्रैप है लाइफस्टाइल ट्रैप। जब किसी स्टूडेंट को पहली बार पॉकेट मनी, इंटर्नशिप, स्टाइपेंड या पार्ट टाइम इनकम मिलती है, तो वह अक्सर स्पेंडिंग पर फोकस करता है। नया फोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, कैफेज, पार्टीज और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस, ये सब उस समय नॉर्मल लगते हैं क्योंकि अमाउंट्स छोटे होते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम खर्च नहीं है, प्रॉब्लम है स्पेंडिंग हैबिट का जल्दी डेवलप हो जाना। जब इनकम से पहले लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाता है, तो बाद में सैलरी बढ़ने पर भी वही हैबिट बनी रहती है। यही वजह है कि कई लोग अच्छी सैलरी कमाने के बावजूद फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि उनका खर्च हमेशा इनकम के साथ बढ़ता रहता है और सेविंग या इन्वेस्टिंग के लिए कुछ बचता ही नहीं। दूसरा बड़ा ट्रैप है स्किल इग्नोर ट्रैप। कॉलेज के 4 साल थियोरेटिकली सबसे पावरफुल समय होते हैं स्किल्स सीखने के लिए। इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं और सीखने के अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स अपना ज्यादातर समय डिस्ट्रैक्शंस में बिता देते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गेमिंग, बिंग वॉचिंग या रैंडम एंटरटेनमेंट में। डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के जॉब मार्केट में सिर्फ डिग्री से हाई इनकम नहीं मिलती। कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जिनके पास रियल स्किल्स हों, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल स्किल्स, एआई टूल्स का यूज, मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग या डेटा एनालिसिस। अगर कॉलेज के साल बिना इन स्किल्स के निकल जाते हैं, तो जॉब मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है और इनकम ग्रोथ भी स्लो रहती है। तीसरा और सबसे डेंजरस ट्रैप है टाइम ट्रैप। यह ट्रैप इतना कॉमन है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे ट्रैप मानते ही नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग बाद में शुरू करेंगे, पहले जॉब लगे, इनकम स्टेबल हो जाए, फिर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करेंगे। सुनने में यह लॉजिकल लगता है, लेकिन फाइनेंशियल रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। वेल्थ का सबसे पावरफुल फैक्टर इनकम नहीं, बल्कि टाइम और कंपाउंड ग्रोथ है। अगर कोई व्यक्ति 22 साल की उम्र में छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट करना शुरू करता है और दूसरा व्यक्ति वही अमाउंट 30 साल की उम्र में शुरू करता है, तो लंबे समय में दोनों की वेल्थ में बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। कारण सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट को ग्रो होने के लिए समय चाहिए। इसीलिए कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल मनी ब्लूप्रिंट होना चाहिए। पहला रूल है स्किल्स में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्किल्स आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज खोलती हैं। दूसरा रूल है अर्ली इन्वेस्टिंग हैबिट बनाना, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग का असली फायदा हैबिट और टाइम से आता है। तीसरा रूल है लाइफस्टाइल कंट्रोल। सोशल मीडिया आपको दिखाता है कि लग्जरी लाइफस्टाइल नॉर्मल है, लेकिन रियलिटी यह है कि बहुत से लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट यह है कि अपीयरेंस से ज्यादा एसेट्स बिल्ड करने पर फोकस किया जाए। कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने की जगह नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ की फाउंडेशन है। अगर आप 20s में सही हैबिट्स बना लेते हैं, तो फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता है।